नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10 विच इज़ सिमेट्रिकल डिज़ाइंस, राइट। एंड इससे पहले वाले सेशन में हमने रोटेशनल सिमेट्री के बारे में भी जाना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिमेट्रीज के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ और टाइप्स की सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए वी हैव सबसे पहले फाइंड सिमेट्री इन द डिजिट्स, यानी अब हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3 से लेकर 0 यानी कि सारे 10 डिजिट्स यहाँ पर गिवन है और इनमें हमें सिमेट्री बतानी है। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इधर वर्टिकल सिमेट्री या हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इनमें वर्टिकल सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है या नहीं। सबसे पहले वी हैव द डिजिट 1। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर 1 में क्या इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हो सकती है, पहले चेक करते हैं। चलिए लेट्स चेक, क्या यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री पॉसिबल है। देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ इसके बीचों बीच, क्या ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट सेम है? यस, तो दैट मीन्स 1 जो है वो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री उसमें पॉसिबल है। वर्टिकल सिमेट्री अगर हम चेक करें तो हम वर्टिकल सिमेट्री भी बना सकते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम आएगा, राइट। अब ऐसे ही बाकी नंबर्स आपके पास हैं, अब इन्हें भी चेक कीजिए। जैसे नंबर 2 है, क्या इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री पॉसिबल है? ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या बिल्कुल सेम है? नो, दैट मीन्स 2 की हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं होती। अब अगर हम यहाँ पर वर्टिकल सिमेट्री ड्रॉ करने का ट्राई करें तो क्या यहाँ पर वर्टिकल सिमेट्री भी पॉसिबल है? नो, दैट मीन्स नंबर 2 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही सिमेट्री शो नहीं करता। ऐसे ही 1 में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, वर्टिकल भी पॉसिबल है, राइट। तो ये हुए हमारे कुछ नंबर्स, ऐसे 1 और 2 का हमने चेक किया। बाकी 8 डिजिट्स की आप खुद से ट्राई कीजिए कि इनमें सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है विच डिजिट्स हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब यहाँ पर हमारे पास एक न्यू टर्म आया है विच इज़ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, नाम में ही मीनिंग छुपा है। नाम हमारा क्या है सिमेट्री का नाम, विच इज़ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब रिफ्लेक्शन कहाँ पर आता है, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन हम वर्ड वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मिरर हो। दैट मीन्स कि यहाँ रिफ्लेक्शन वो है जब सिमेट्री किसकी हेल्प से हो, मिरर इमेज में हो। तो दैट मीन्स नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम यहाँ पर एक मिरर प्लेस करें। अगर आप यहाँ पर मिरर प्लेस करके देखेंगे तो 1 की एक इमेज हमारे पास यहाँ पर जनरेट होगी बच्चों, है ना। देखिए कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर मिरर रख दूँ तो इस नंबर 1 की रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी। क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है? क्या ये दोनों एक दूसरे की सिमेट्रिक है? यस, तो दैट मीन्स कि 1 की रिफ्लेक्शन सिमेट्री पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर विच डिजिट्स हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सबसे पहले तो हमारे पास 1 आया। 1 के अलावा लेट्स चेक इट कि 2 की रिफ्लेक्शन सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए लेट्स चेक इट आउट नंबर 2 के साथ। तो 2 को हम अगर मिरर में चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके की इमेज आएगी। अब ये इसकी मिरर इमेज है बच्चों, क्योंकि ये मिरर में बन रही है। अब बताइए क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है? नो, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, राइट। ये रिफ्लेक्शन हो गया, चेंज हो गया, राइट। तो क्या ये सिमेट्रिक हुए? नो, दैट मीन्स कि 2 रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो नहीं करता। ऐसी और भी नंबर्स को आप चेक कीजिए एंड राइट डाउन द आंसर। खुद से आप ट्राई कीजिएगा कि यहाँ पर और बाकी नंबर्स में हम किस किस में रिफ्लेक्शन सिमेट्री दिखा सकते हैं। गॉट इट? चलिए, तो इसके साथ ही हमने एक और टाइप ऑफ सिमेट्री पढ़ी थी विच वाज रोटेशनल सिमेट्री। तो चेक करते हैं इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनकी रोटेशनल सिमेट्री होगी। सबसे पहले बिगनिंग विद नंबर 1। अब चलिए चेक करते हैं नंबर 1 की। तो मैं यहाँ पर इसकी कॉपी बना लेती हूँ ताकि हमें रेफरेंस के लिए आइडिया रहे। तो ये हमारा 1 है। अब इसको रोटेट करते हैं बच्चों सबसे पहले बाय क्वार्टर टर्न। तो हमने इसे सबसे पहले क्वार्टर टर्न में किया। क्या ये क्वार्टर टर्न में रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो कर रहा है? नो। अब इसे करते हैं हाफ और रोटेट। हाफ रोटेट यानी कि हाफ टर्न हम इसका कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए ओरिजिनली इट वाज लाइक दिस। अब अगर हम इसे हाफ टर्न दे दें, ये ओरिजिनली ऐसा था, हमने इसे हाफ टर्न देके इसे ऐसे रोटेट किया, ये ऐसे हाफ टर्न में आ गया। क्या ये सिमेट्री शो कर रहा है? यस, तो दैट मीन्स 1 इज सिमेट्रिक एट हाफ टर्न। ऐसे ही 3/4 में चेक करते हैं, क्या 3/4 में ये सिमेट्रिक है? तो 3/4 के लिए ओरिजिनली अगर ये ऐसे है तो ये हुआ
1/4, देन हाफ एंड देन 3/4। क्या ये सिमेट्रिक है अब? नो। और फुल टर्न में तो ऑब्वियसली बात है कि ये सिमेट्रिक होगा ही। तो यहाँ पर हाफ, यहाँ ये ओरिजिनल पोजीशन है। अब अगर हम इसे फुल कंप्लीट टर्न करें, क्या ये सिमेट्रिक है? ऑब्वियसली बात है, इट इज सिमेट्रिक एट फुल टर्न। बट क्या ये बीच में कहीं पर सिमेट्रिक हुआ? यस, हाफ टर्न पर। इसका मतलब 1 रोटेशनल सिमेट्री शो करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। ऐसी 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं कि क्या नंबर 2 रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है या नहीं। तो हियर वी हैव 2। चलिए, तो ओरिजिनली इट्स लाइक दिस। अब हम सबसे पहले इसे 1/4 टर्न करते हैं। तो 1/4 टर्न कुछ ऐसे हुआ। क्या ये सिमेट्रिक है? नो। अब हाफ टर्न करते हैं। तो ओरिजिनली ये ऐसा था। चलिए अब इसको हाफ टर्न करें, तो ये हुआ 1/4 और ये हुआ हाफ टर्न। क्या अब ये सिमेट्रिक है? नो, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट शेप हो गई, राइट। तो दैट मीन्स ये हाफ टर्न पर भी सिमेट्रिक नहीं है। अब 3/4 टर्न पर चेक करते हैं। देखिए, ओरिजिनली इट वाज दिस, ये ऐसा था। अब इसे टर्न करते हैं। दिस इज 1/4 टर्न, दिस इज हाफ टर्न, और ये हुआ फिर हमारा 3/4 टर्न। तो क्या ये 3/4 टर्न में सिमेट्रिक है? नहीं। तो अब क्या ये फुल टर्न में सिमेट्रिक होगा? यस, फुल टर्न में तो सिमेट्रिक होगा ही। दैट मीन्स क्या ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो कर रहा है? 2 कहीं पर भी एक्सेप्ट फॉर फुल टर्न सिमेट्री शो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि 1 रोटेशनल सिमेट्री नहीं दिखाता। अब आप बाकी के डिजिट्स को आप खुद से ट्राई कीजिए, चेक कीजिए कि क्या ये रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है which digits have both rotational symmetry, rotational and reflection symmetry। तो अब आपको ये बताना है कि अब आप बाकी नंबर्स को खुद से चेक करेंगे। जिन जिन नंबर्स में रोटेशनल और रिफ्लेक्शनल दोनों ही सिमेट्री होगी, वो आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। जैसे नंबर 1 में हमारी रोटेशनल सिमेट्री भी होती है और रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होती है। तो आप ऐसे ही चेक करेंगे। फर्स्ट आंसर हम आपको दे चुके हैं, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिए एंड फाइंड आउट द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। अब अगला पार्ट हमारे पास है, नाउ लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमारे पास देखिए यहाँ 2 नंबर्स दिए हैं। पहला नंबर है ये नंबर 11 विच इज़ 11, और यहाँ पर हमारे पास है 1001। इन दोनों ही नंबर्स में हमें चेक करना है, डज दीज हैव ए रोटेशनल सिमेट्री एंड बी रिफ्लेक्शन सिमेट्री और सी बोथ। यानी अब हमें चेक करना है कि क्या इन दोनों नंबर्स में रोटेशनल सिमेट्री है, क्या इनमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, और क्या दोनों ही है। सबसे पहले हमारे पास नंबर 11 है, तो सबसे पहले हमें निकालनी है यहाँ पर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो चलिए लेट्स चेक इट आउट कि नंबर 11 की रिफ्लेक्शन बनेगी जब, तो कैसे बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम मिरर लगा दें बच्चों, तो अगर हम यहाँ पर एक मिरर ड्रॉ करें, मिरर को ऐसे दिखाया जाता है डॉटेड लाइन से। अब अगर हम यहाँ पर नंबर्स को ड्रॉ करें तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अगर मैं इनकी रोटेशन, यहाँ पर इनकी रिफ्लेक्शन बनाऊं, तो मिरर इमेज इनकी कैसे बनेगी। 1 की कुछ ऐसे बनती है, तो 1 की कुछ ऐसे बनेगी, और इस वाली 1 की भी कुछ ऐसे बनेगी। तो क्या ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो कर रहा है? यस, दोनों ही डिजिट 1 है, और 1 तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो करता है। तो क्या ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो कर रहा है? यस। अब देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो कर रहा है बच्चों। अब अगर आप इसको रोटेट करेंगे, तो रोटेशन के बाद हाफ टर्न में कुछ ऐसा, क्वार्टर टर्न में कुछ ऐसा आएगा। तो क्वार्टर में तो रिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा, रोटेशन नहीं शो कर रहा, लेकिन अगर आप इसे हाफ टर्न घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनाएगा। इज इट शोइंग रोटेशनल सिमेट्री? यस, एट हाफ टर्न, हाफ घुमाने पर रोटेशन शो करेगा। 3/4 में भी नहीं करेगा और कंप्लीट में तो करेगा ही। दैट मीन्स कि अगर हम नंबर 11 की बात करें, तो नंबर 11 में रोटेशनल सिमेट्री भी है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है, और बोथ, इट हैज़ बोथ सिमेट्रीज, रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शनल। अब ऐसे ही आपको नंबर 1001 के लिए चेक करना है कि क्या इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी, क्या इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी, या दोनों ही इसमें पॉसिबल हैं। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन बच्चों। इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए, कंप्लीट कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।